हेलो क्लास, वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को कंटिन्यू करेंगे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रेंड्स हम पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं इसमें। और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था किस प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर का निर्माण होता है, और जैसे डिप्लीशन लेयर बनती है वैसे ही हमारे अर्धचालक में करंट कंडक्शन रुक जाता है, अर्थात धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए हमने ये भी बताया था कि अर्धचालक में धारा को प्रवाहित कराने के लिए हमारे पास दो विकल्प थे, या तो हम उसकी फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं अथवा आप उसकी रिवर्स बायसिंग करेंगे। क्योंकि हमारे लिए मेन जो होती है हमारा फॉरवर्ड बायसिंग, उसी केस में आपका जो करंट आएगी वो फॉरवर्ड बायस करंट होगी। तो हमने सिंपली बायसिंग के लिए आपको सजेस्ट किया था कि आप बायसिंग के थ्रू अर्धचालक में धारा का प्रवाह पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो बायसिंग फ्रेंड्स हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, अर्थात पीएन जंक्शन डायोड की किस प्रकार से हम बायसिंग करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड की दो प्रकार से बायसिंग की जाती है। पहला है आपका फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा आपका रिवर्स बायसिंग। कल की क्लास में फ्रेंड्स आपको बताया भी था कि फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये है कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा हमारे अर्धचालक डायोड के पी सिरे से कनेक्ट हो। जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है, ये हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स है बैटरी का फ्रेंड्स ये पॉजिटिव सिरा होगा। इस पॉजिटिव सिरे को ये नेगेटिव सिरा है। जब इस बैटरी के पॉजिटिव सिरे को हम डायोड के पी क्षेत्र से कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी के नेगेटिव सिरे को डायोड के एन क्षेत्र से हम कनेक्ट कर देते हैं, ये फ्रेंड्स कहलाता है पीएन जंक्शन, दैट इज फॉरवर्ड बायस्ड। हमारा पीएन जंक्शन इस समय फॉरवर्ड बायस्ड मोड में हो गया है। सेकंड फ्रेंड्स जो आपका है रिवर्स बायसिंग, इसमें जस्ट इसका विपरीत होगा, अर्थात जब हम पीएन जंक्शन डायोड की बैटरी के ऋणात्मक सिरे को, ये देखिए फ्रेंड्स माइनस प्लस, जब बैटरी के ऋणात्मक सिरे को हम डायोड के पी क्षेत्र से ऋणात्मक सिरे को हम ये अर्धचालक के पी क्षेत्र से कनेक्ट कर देते हैं और साथ ही साथ बैटरी के धनात्मक सिरे को हम अर्धचालक के एन क्षेत्र से कनेक्ट कर देते हैं, तो यह रिवर्स बायस मोड में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फ्रेंड्स बारी बारी से देखते हैं किस प्रकार से ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में इसके साथ क्या दिक्कत होगा। तो फ्रेंड्स अगर हमें दिखाना होगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि डायोड को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, ये डायोड का जो सिंबल इस प्रकार से होता है फ्रेंड्स, डायोड का सिंबल ये फ्रेंड्स हमारा जो होता है एन सिरा होता है, ये आपका पी सिरा होता है। ओके फ्रेंड्स, साथ ही साथ इसको ये भी कह सकते हैं कि आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। पी फॉर पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव। पॉजिटिव को हम बोलते हैं एनोड, ये आपका एनोड है और ये क्या है आपका कैथोड होगा। तो हम अगर ऐसे सेपरेट कर दें, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर इस सब डायोड को, डायोड मींस डी, जब इस सब डायोड के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट कर देते हैं और इसे कैथोड को मींस एन सिरे को हम बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा डायोड क्या कहलाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। और इस कंडीशन ये कंडक्ट करेगा, इसमें करंट का प्रवाह होगा। क्यों होगा अभी इसको हम देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने बताया था कि जब हमारे पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है इनका, तो कुछ समय के बाद हमने देखा था कि पी क्षेत्र के एक्सेप्टर आयन और एन क्षेत्र के डोनर आयन भी जंक्शन के पास आके इकट्ठे हो जाते हैं और हम देखते हैं एक पतली सी लेयर बन जाती थी जिसका नाम डिप्लीशन लेयर था। इसी डिप्लीशन लेयर की वजह से हमारे बहुसंख्यक आवेश वाहक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे नहीं जा पा रहे थे। इसी चीज को पूरा प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, इस पीएन जंक्शन की हमने बायसिंग कर दी, मींस एक बायस स्रोत से इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स,
ये आपका एक तरह से बैरियर है फ्रेंड्स। बैरियर मींस रुकावट है, बाधा है। इसी बैरियर को हमें ओवरकम करना है, मींस इसको कम करना है। अगर ये बैरियर हमारे पास कम हो जाए, इसके बराबर हो जाए, तब जाके हमारा करंट पूरा प्रवाहित होगी। मान लीजिए फ्रेंड्स हमने ये पीएन जंक्शन जो डायोड बनाया है, नॉर्मल देखिए दो ही मटेरियल यूज होते हैं, एक होता है आपका सिलिकॉन, दूसरा होता है आपका जर्मेनियम। तो फ्रेंड्स अर्धचालक बनाने के लिए जो मेन हमारे पास दो पदार्थ होते हैं हमेशा, एक सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम होता है। अर्थात हम सिलिकॉन का यूज करके भी अर्धचालक बना सकते हैं और जर्मेनियम का यूज करके भी हम अर्धचालक बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका। ज्यादातर देखा जाएगा कि इसमें सिलिकॉन का यूज ज्यादा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा, उसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल नहीं था, लेकिन इतना बेसिकली आप जानते रहिए कि हम जो डायोड का निर्माण करते हैं ज्यादा सिलिकॉन का यूज करके निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ हमें ये भी जानना होगा कि सिलिकॉन के लिए कटिंग वोल्टेज, जिसको बैरियर जो बोलते हैं, वो होता है आपका 0.7 वोल्ट। फ्रेंड्स हमने देखा कि सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए आपका होता है 0.3 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। इन वोल्टेज का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इन वोल्टेज का मतलब फ्रेंड्स सिंपल सा ये है, यदि अगर हमने सिलिकॉन का यूज करके डायोड बनाया तो हमें एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा 0.7 वोल्ट कम से कम लगाना पड़ेगा। जब तक इस वोल्टेज के बराबर अथवा इससे अधिक वोल्टेज हम डिवाइस में नहीं लगाएंगे, तब तक ये ऑन नहीं होगा। ऑन नहीं होगा इसका मतलब ये है इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर आपने मान लीजिए जर्मेनियम का यूज किया है, तो जर्मेनियम के लिए क्या है फ्रेंड्स, आपको एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा कम से कम 0.3 वोल्ट अथवा 0.3 वोल्ट से ज्यादा का वोल्टेज आपको देना पड़ेगा इस डिवाइस में। जब तक इतना वोल्टेज आप नहीं देंगे, ये डिवाइस ऑन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स सिंपली इस तरह देखा जाए कि ये कटिंग वोल्टेज है, यह बैरियर पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। अर्थात इतना वोल्टेज हमें देना ही पड़ेगा डिवाइस को। अगर इतना वोल्टेज आपने डिवाइस को प्रदान कर दिया तो हमारा ये ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमने सिलिकॉन अर्धचालक का यूज करके हमने एक डायोड बनाया, सिलिकॉन का यूज हुआ है मान लीजिए। अगर सिलिकॉन का यूज हुआ है फ्रेंड, तो जाहिर सी बात है हमें इस बैटरी के द्वारा कम से कम 0.7 वोल्ट लगाना ही पड़ेगा। जब तक इतना वोल्टेज इसको नहीं मिलेगा, हमारा पीएन जंक्शन ऑन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम वोल्टेज लेवल को बढ़ाते हैं एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इस वोल्टेज लेवल का मान 0.7 से अधिक हो जाएगा, 0.7 हो जाए अथवा इससे अधिक हो जाए। जैसे ही अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि हमारे पी क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक एन क्षेत्र की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे और एन क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक अर्थात इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही एक क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक दूसरे क्षेत्र में आना जाना स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स, हम देखेंगे धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमें कब से कितना वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही इतना वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा तो हमारा ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन जो फ्रेंड्स हमारी आएगी, करंट आएगी, वो आएगी फॉरवर्ड बायस करंट आईएफ का मान जो आपका आएगा वो फ्रेंड्स आएगा I नॉट e पावर Vd अपॉन mu Vt माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने फॉरवर्ड कंडीशन देख लिया कि हमारा डायोड कब से कब इतना वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो जल्दी ऑन होगा। दूसरा जो फ्रेंड्स है हमारे पास सामने, वो है रिवर्स बायसिंग। फ्रेंड्स रिवर्स बायसिंग हम क्या देखते हैं कि जब हम डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट कर देते हैं अथवा एन क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट कर देते हैं, तो यह रिवर्स बायस डायोड कहलाता है। इस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होगा, इस कंडीशन देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये बैरियर पोटेंशियल है और ये हमारा जो सप्लाई सोर्स है, ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। अर्थात डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई इसमें बढ़ जाएगी। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई का मतलब ये है कि फ्रेंड्स रुकावट का मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसमें फ्रेंड्स बहुसंख्यक आवेश वाहक इधर से उधर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैग्नेटिक चार्ज कैरियर में अल्पसंख्यक आवेश वाहक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स
रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में क्या होगा हमारा, एक रिवर्स सैचुरेशन करंट होगी जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट की होगी, जिसको हम दिखाएंगे I नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, वो होगी आपकी माइक्रो एम्पियर रेंज में होगी रिवर्स बायस कंडीशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये देखा रिवर्स बायसिंग कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। चौड़ाई क्यों बढ़ जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा ये मेन सप्लाई सोर्स है और ये हमारा जो बैरियर पोटेंशियल है, ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं, जिससे डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। इसलिए फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, जो धारा का मेन प्रवाह होगा वो बहुसंख्यक आवेश वाहक की वजह से नहीं होगा, बल्कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक अर्थात मैग्नेटिक कैरियर की वजह से होगा। और मैग्नेटिक कैरियर कौन होंगे, पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र के होल, इनकी वजह से हमारा एक रिवर्स सैचुरेशन करंट आएगा, जिसको बोलेंगे हम I नॉट। ओके फ्रेंड्स, आज के इतना ही।